Audio Jungle. Audio Jungle. कल आपके साथ जो दुर्घटना घटित हुई, क्या आप हमारे दर्शकों को उसकी जानकारी देना चाहेंगी? कल मैं खजूर बन्ना प्लॉट पे जो मेरे पति के द्वारा बयाना किया हुआ था उसे देखने के लिए गई थी। वहाँ पे मुझे सूचना मिला था, जानकारी मिली थी कि जो ज़मीन मेरे पति लिए हैं उस पे निर्माण का काम चल रहा था, जिसे मैं देखने के लिए गई थी शाम के समय में। जैसे ही मैं प्लॉट पे पहुंची, काम देख ही रही थी, अभी तो जानकारी बस ले ही रही थी प्लॉट पर का। इसी बीच शमशाद, अक्कू, न्याज का बेटा, रेहान, आरिफ का साला, WDJ, दानिश, निसार का बेटा, न्याज, आरिफ, आफ्ताब, सभी लोग प्लॉट पे पहुंच गए और मुझे घेर लिया। घेरने के साथ ही जो न्याज था, जो पूर्व वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 50 का है, उसने पिस्तौल तानते हुए मेरी तरफ कहा कि इससे पूर्व तुम्हारी पति की हत्या इस ज़मीन से लेकर मैं रिलेटेड होने के कारण मैंने कर चुका हूँ। अब क्या तुम अपनी जान की भी कुर्बानी करोगी? इस ज़मीन से जो भी जुड़ेगा उसकी सबकी मैं हत्या कर दूंगी और उसके परिवार की भी हत्या कर दूंगी। इतना धमकी देते ही शमशाद जो था वो मेरे बगल में बम पटक दिया। जैसे ही बम पटका वैसे मैं भागी, डर से भागी। पीछे से गोली फायरिंग होने लगी। इसके बाद मैं डर कर वहाँ से भाग गई और लोग भीड़, राहगीर लोग इकट्ठे हो गए जो चल रहे थे, और वो लोग फिर पैदल भाग गए वहाँ से। मैं डर के, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं फिर से उस पुरानी घटना को लगा कि मेरे साथ, जो मेरे पति के साथ ये लोग घेर कर और हत्या किए थे, जो वही मेरे साथ दोहरा रहे हैं। और मैं बहुत भयभीत और डर कर घर बस आ गई, किसी भी तरीके से भाग। उसके बाद आपने क्या किया? आपने किसी को इन्फॉर्म किया, किसी को बताया इस घटना के बारे में? मैं उस घटना से इतनी डरी हुई थी कि मेरा मेंटल स्टेटस इस लायक नहीं था कि मैं उस घटना की सूचना किसी को दे पाऊँ या किसी से कह पाऊँ। दूसरे दिन मैं थोड़ा सा ठीक हुई, तो इसके बाद मैंने थाना में जाके इस बात की सूचना दी और उन लोगों के खिलाफ FIR लिखाया, पंजीकृत करवा दिया। जया हत्याकांड मामले में प्रशासनिक कार्रवाई कहां तक पहुंची है? पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं शफीउद्दीन अहमद, अधिवक्ता, पटना सिविल कोर्ट। मैं जया हत्याकांड का केस में मैं अधिवक्ता हूं और इस हत्या में आज 5 महीने गुजर गए, लेकिन आज तक तमाम अभियुक्त लोग फरार हैं। पुलिस अभी भी अन्य 4 अनुसंधान पे लाए हुए लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये जितने लोग फरार हैं, ये लोग आज भी पटना में बेखौफ घूम रहे हैं। उन्हें अक्सर पटना में अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार करने में असमर्थ है। जाने उनकी क्या मजबूरी है। ज़िया की पत्नी, बच्ची और परिवार सभी बहुत भय के हालत में रह रहे हैं और उन्हें अक्सर धमकाया भी जा रहा है कि वो केस को वापस ले लें, केस को छोड़ दें, नहीं तो उन्हें भी वही परिणाम देखना पड़ेगा। इस सरकार से बहुत कम उम्मीद लगती है कि सरकार अपराधियों के विरुद्ध और नागरिकों के संरक्षण में कोई कार्रवाई करे। इस सिलसिले में मैंने स्वयं केस के IO से भी मिले, DSP से भी मिले, सीनियर SP से भी मिले, लेकिन सभी आज तक असमर्थ हैं किसी भी अभियुक्त पर कार्रवाई करने के या उन्हें पकड़कर कानून के हवाले करने में। और ये तमाम अपराधी आज भी बेखौफ पटना में घूम रहे हैं। यहाँ तक कि कल का सूचना है कि इन्होंने ज़िया की पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला किया, उन पर बम पटका, गोलियां चलाईं, लेकिन उनकी जान किसी तरह से बच गई। ये लॉकडाउन के दौरान भी अपराधी इतने
एक्टिव हैं और पुलिस इतनी नाकामयाब है, बड़ा अफसोस लगता है। नागरिक घर में किसी तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन अपराधी बेखौफ और मज़े से ज़िंदगी जी रहे हैं। यही है आज का हाल और ज़िया हत्याकांड का भी हाल। आप सरकार से या प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं इस हत्याकांड में? प्रशासन से हमारी अपील है कि अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई करें, उन्हें गिरफ्तार करें, ताकि आम नागरिक सुरक्षित महसूस करे, प्रशासन पर भरोसा हो। जिस तरह से अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कैसे किसी को न्याय मिलेगा? कैसे कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? जिन लोगों पर नामजद FIR है, उनको तमाम लोगों ने देखा है 40-50 राउंड गोली चलाते हुए शहर के बीचों बीच एक व्यक्ति की हत्या कर दिए। कल उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिए। तो इससे क्या समझ में आता है? पुलिस प्रशासन कुछ भी करने में नाकामयाब है, अपराधियों पर शिकंजा करने में नाकामयाब है। बाकी आम नागरिकों पर काफ़ी शिकंजा कस लेती है, लेकिन अपराधियों पर कुछ भी नहीं कर पाती है।